नमस्कार, मैं उमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत की। जिस तरीके से दिल्ली की सियासत एक बार फिर से तूल पकड़ते हुए नजर आ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार किसकी जीत होगी, दिल्ली की सीट पर कौन काबिज हो सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि एक बार फिर से उनको दिल्ली की सत्ता मिल जाए। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की सत्ता पाना इतना आसान होगा या नहीं, आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल और चौथी तरफ अगर देखा जाए तो मायावती ने भी यहाँ पर दिल्ली की सियासत में एंट्री मारी है। वैसे भी 7 प्रत्याशियों को मायावती ने दिल्ली के मैदान में उतार दिया है, लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि भले मायावती एक भी सीट पर जीत ना दर्ज कर पाए, लेकिन इस बार की जो सियासत है दिल्ली की वो कहीं ना कहीं बिगाड़ते हुए जरूर नजर आएंगी। वहीं इसके बारे में अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर अरविंद केजरीवाल की भी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार स्वाति मालीवाल के केस में फंसते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मामला पूरा चौतरफा होता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले को कहीं ना कहीं जबरदस्ती का मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना एक स्लोगन बनाया था कि इस बार वो जेल का जवाब वोट से, तो ऐसे में क्या वाकई में अब स्वाति मालीवाल का केस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इतना हमला करने के बाद अब जनता के मन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस तरीके की मंशा निकलकर सामने आएगी? क्या वो उनको उसी तरीके से वोट दे पाएंगे या महिलाओं की अस्मिता को बचाने के लिए जनता फिर से अरविंद केजरीवाल से मुंह मोड़ सकती है? ये तमाम तरीके का पूरा राजनीतिक सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए मायावती की और भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे देश में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दलितों और मुस्लिमों के ऊपर इतना फोकस नहीं करती है, ऐसे में मायावती की एंट्री हो गई है। तो क्या मायावती जो अरविंद केजरीवाल है और इंडिया गठबंधन का वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डालती हुई नजर आएंगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और क्या मायावती अपने आप को दिल्ली की राजनीति में सस्टेन कर पाएंगी या फिर वो किसी का दामन पकड़ती हुई नजर आएंगी? आपको बता दें, जब से आकाश आनंद को मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है, तब से ये बात चर्चा का विषय बन गई है कि क्या मायावती की स्थिति अब उतनी मजबूत रह गई है या नहीं। इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मायावती का साथ मिल जाए आजाद को या चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ चुनाव प्रचार में आ जाए, तो क्या हो सकता है कि मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी कुछ बेहतर करते हुए नजर आ सकती हैं। लेकिन अगर इस बार का पूरा सियासी समीकरण देखा जाए तो दिल्ली में 25 मई को वोट होने वाले हैं। ऐसे में उसके 2 दिन पहले से ही चुनावी प्रचार बंद हो जाएगा। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि मायावती कहीं ना कहीं सबके खातों में से सेंधमारी करते हुए नजर आएंगी वोटों की, क्योंकि पूरा जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। वैसे में बीच में फंसी है मायावती और कांग्रेस। अब कांग्रेस भी जिस तरीके से 3 सीटें मिली है, क्या 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी या फिर 1 सीट निकाल पाएगी या 1 भी सीट नहीं निकाल पाएगी? ऐसे में अरविंद केजरीवाल 4 सीटों पर हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाते हैं? और अगर मायावती दिल्ली में किसी भी सीट पर जीत दर्ज करती हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल मायावती का समर्थन लेते हुए नजर आएंगे या मायावती अरविंद केजरीवाल को समर्थन देती हुई नजर आ सकती हैं? फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि दिल्ली में इस बार मायावती क्या कुछ कमाल करके दिखाने वाली हैं 20 से 22% दलित वोटर्स पर? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम।